कंसिडरेशन अदर देन कैश विजिबल है, होपफुली विजिबल होगा। हम लोग आज इस टॉपिक को पढ़ते हैं। जैसे देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी कंपनी अगर शेयर्स को इशू करती है तो शेयर्स को इशू कौन सी कंपनी करेगी? जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी वही कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स को ला सकती है। अब शेयर्स मार्केट में इशू करने का पर्पस क्या है? बिजनेस के लिए कैश को जनरेट करना, बिजनेस के लिए मनी को जनरेट करना, ताकि उस मनी से बिजनेस अलग अलग प्रकार के एसेट्स को परचेज कर पाए और अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करके उसको ऑपरेट कर सके। ये एक जनरल परसेप्शन है कि अगर कोई कंपनी शेयर्स को इशू करना चाहती है तो अभी आपको मालूम होगा, बहुत बढ़िया अभी एक एग्जांपल है, लेटेस्ट एग्जांपल, यस बैंक के साथ इतना बड़ा क्राइसिस हुआ। उसके ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, सारा पैसा उस कंपनी का बैड डेट हो गया। कारण जो कुछ भी रहा, कारण पे हम लोग ना जाएं, तो कंपनी का सारा पैसा बैड डेट हो गया, सारा पैसा डूब गया। तो कंपनी ने फंड रेजिंग किया, क्योंकि अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो शायद वो नए सिरे से अपने बिजनेस को चला नहीं पाएगी, लोगों को लोन नहीं दे पाएगी, और जब वो लोगों को लोन नहीं दे पाएगी तो उसको इंटरेस्ट इनकम नहीं मिलेगा। तो इसलिए है क्या कि उस बैंक ने क्या किया, एक फ्रेश शेयर इशू किया, फ्रेश शेयर्स को मार्केट में इशू किया गया। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या पढ़ना है? यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि यहाँ पे कंपनियां जो है वो शेयर्स को मार्केट में लेकर तो आएंगी, लेकिन उनका पर्पस मार्केट से कैश रेज करना कतई नहीं होगा। उसका ऑब्जेक्टिव मार्केट से फंड रेजिंग नहीं होगा, यानी कि कैश के अलावा किसी दूसरे पर्पस के लिए वो अपने मार्केट में शेयर्स को इशू करेंगी। तो अगर आप देख रहे होंगे फर्स्ट पैराग्राफ में ही मैंने लिखा है, सॉरी वो जो पीडीएफ में है लिखा हुआ, कि आप शेयर्स को इशू कर सकते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। और जो सबसे पहला पर्पस हम लोगों ने लिखा, आप देखिए जर्नल एंट्री में जो बोल्ड हाईलाइट किया हुआ है कि ऑन परचेज ऑफ एसेट्स, अगर कोई कंपनी एसेट को परचेज करती है तो एसेट परचेज करने में भी कंपनी को शेयर्स इशू करने पड़ते हैं। फिर से सुनिएगा, हो सकता है कंपनी एसेट परचेज करे और उस एसेट परचेज के बदले में वो कैश के रूप में पेमेंट न कर पाए, तो कंपनी क्या करेगी? उसके बदले में शेयर्स को इशू करेगी। तो अगर हम लोग कंसिडरेशन अदर देन कैश की बात करें और सबसे पहला केस, तो सबसे पहला केस कहता है ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। ऑन परचेज ऑफ एसेट्स, अगर किसी कंपनी ने एसेट को परचेज किया तो फिर वैसी हालत में जर्नल एंट्री क्या होगी? देखिएगा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जितना भी एसेट परचेज किया गया, प्लांट हो, मशीनरी हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, सबको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सबका आप देख रहे होंगे लिखा गया होगा सन्ड्री एसेट्स ब्रैकेट में इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का मतलब क्या हो गया? जितना भी एसेट है सबको अलग अलग करके लिखना है, सबको टोटल करके एक जगह नहीं लिख देना। अगर लैंड है तो लैंड का वैल्यू लिखना है, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का वैल्यू लिखना है, प्लांट है तो प्लांट का वैल्यू लिखना है। तो सारे एसेट को अलग अलग करके इंडिविजुअली उसका वैल्यू लिखना है और उसको डेबिट साइड लिखना है, डेबिट करना है सबको। उसके बाद क्या लिखा हम लोगों ने? टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर्स अकाउंट का मतलब जिस कंपनी से वो एसेट परचेज किया गया उसको हम लोगों को क्रेडिट करना है। क्यों करेंगे? क्योंकि आपने एसेट परचेज किया, जिससे परचेज किया। जर्नल एंट्री का नियम बड़ा सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो अगर एसेट आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और वेंडर क्या है? वेंडर मतलब जिससे आपने परचेज किया, तो वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक व्यक्ति है, इसलिए पर्सनल अकाउंट। वो बिजनेस को दे रहा है, वो गिवर है, इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। अब क्या होगा? वेंडर से आपने एसेट तो खरीद लिया, क्या आप उसको पेमेंट नहीं करेंगे? द आंसर इज यस, आप तो उसको पेमेंट करेंगे। अब आप देखिए नेक्स्ट में क्या है, उसी एंट्री का एक और पार्ट जो यहां पर होना चाहिए था, एंट्री नंबर ए ऑन परचेज ऑफ एसेट। क्या लिखा गया? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट।
अब जब आप वेंडर को शेयर इशू करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब उसके, हेलो जितेंद्र, हेलो जितेंद्र, हाँ ये सर। बच्चे खुद से म्यूट है या फिर तुम किए हो म्यूट? नहीं खुद से ही है, हमने कुछ किया। बच्चे एक बार आप लोग ऑडियो ऑन करेंगे अपना। ये पहला, हाँ ठीक है, ये पहला वाला केस आपको समझ में आया क्या? यस सर। जबरदस्ती का ये सर मत करना, अगर समझ में आएगा तभी बोलना, क्योंकि देखो ऑन परचेज ऑफ एसेट है तो ऑन परचेज ऑफ, म्यूट मत करो, ठीक है, सुनते रहो हमको ध्यान से। ऑन परचेज ऑफ एसेट अगर है तो इसमें हम लोगों ने एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये एंट्री क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर एंट्री, यस और नो में जवाब दे दो सिर्फ। यस सर। ये एंट्री क्लियर है ना? ठीक है। तो क्या करेंगे, जब जब आपने वेंडर से परचेज किया तो वेंडर को आप शेयर्स इशू करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। करेंगे ना इशू शेयर्स। तो अब जब शेयर आप इशू करेंगे तो उसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे, सेकेंड एंट्री, वेंडर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉपी निकाल लो, वहां पे लिख लो वेंडर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल। ठीक है, क्लियर है एकदम? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। वेंडर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है? यस सर। अब आगे आओ। हाँ, केस बी क्या कह रहा है, ये तो एसेट जब आपने परचेज किया। अब जब आप कह रहे हैं कि हम पूरा बिजनेस खरीद लेंगे, राइट? जैसे सपोज कीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल, यस बैंक है, ठीक है? उस यस बैंक को चूंकि वो डूब रही थी तो एसबीआई कहती है कि भाई हम पूरे यस बैंक को खरीद लेंगे, ठीक है? तो वो आप यस बैंक का किसी एसेट को नहीं परचेज कर रहे हैं, आप क्या परचेज कर रहे हैं? आप क्या परचेज कर रहे हैं? आप पूरे बिजनेस को परचेज कर रहे हैं, राइट बच्चों? यस सर। यस सर। आप पूरे बिजनेस को परचेज कर रहे हैं, यानी कि आप उस बिजनेस के एसेट को भी परचेज कर रहे हैं, आप उस बिजनेस की लायबिलिटी को भी परचेज कर रहे हैं, राइट? यस सर। यस सर। पहला वाला केस और दूसरे वाले केस में फर्क समझ में आया? ऑन परचेज ऑफ एसेट है और दूसरे में क्या, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। तो पहले वाले केस में क्या है, आप सिर्फ एसेट परचेज कर रहे हैं, और दूसरे वाले केस में क्या, पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं, आप उसके एसेट को भी परचेज कर रहे हैं, आप उसकी लायबिलिटी को भी परचेज कर रहे हैं। क्लियर है एकदम? यस सर। यस सर। अब आप देखिए, जब आप बिजनेस को परचेज करते हैं तो हम लोग क्या क्या एंट्री पास करते हैं, देखिए। अगर आप एसेट खरीदेंगे तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट हो गया, यस और नो? यस सर। उसके बाद क्या होगा, अगर आप लाइबिलिटी परचेज कर रहे हैं तो लाइबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देखिए क्रेडिट दिया हुआ है, टू सन्ड्री लाइबिलिटी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? यस सर। यस सर। क्लियर है? अब आपको तीन और चीज उस पर दिख रहा होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर इसमें गुडविल भी लिखा हुआ है, कैपिटल रिजर्व भी लिखा हुआ है और वेंडर्स अकाउंट भी लिखा हुआ है, राइट? यस सर। आपको लिखा रहा हूं, लिखिए। तो एग्जाम्पल जब तक नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगा। लिखिए एग्जाम्पल, अ बिजनेस परचेज्ड, बिजनेस परचेज, थोड़ा हाथ जल्दी चलाना, शॉर्ट में भी लिख सकते हो तो लिखना। एसेट्स ऑफ अनदर बिजनेस worth rupees 6 lakhs, worth rupees 6 lakhs,
and took over the liabilities and took over the liabilities and took over the liabilities of rupees 2 lakhs of rupees 2 lakhs। बच्चे पीछे से आवाज आ रही है, पीछे से आवाज को साइलेंट करो, खाली तुम लोग की आवाज मिलनी चाहिए। जो भी बैठे हुए जहां बैठे हुए पीछे की आवाज नहीं आनी चाहिए, बैकड्रॉप से आवाज नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है? एक बिजनेस ने एसेट खरीदा कितने का? 6 लाख का। कितने का खरीदा गया? 6 लाख का। लाइबिलिटी कितने की ली गई? 2 लाख। 2 लाख का। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझना। यानी कि सन्ड्री एसेट को डेबिट कितना करेंगे बाबू? 6 लाख करेंगे। यस सर। Yes, sir. सन्ड्री एसेट को डेबिट कितना करेंगे? 6 लाख। 6 lakh. लाइबिलिटी को, हाँ, सन्ड्री लाइबिलिटी में कितना लिखेंगे? क्रेडिट साइड 2 लाख। 2 लाख। 2 lakh. 2 लाख लिख दिए। यानी कि आपने जिस बिजनेस Yes, sir. को खरीदा उसका 6 लाख का एसेट लिया, 2 लाख की लाइबिलिटी ली, तो अब आपको उसको कितना देना है? 4 लाख। 4 lakh. 4 लाख। 4 वेरी गुड। 4 lakh. लाख देना है। तो वेरी गुड, 4 लाख देना है। हाँ, रोल नंबर 8, 4 लाख देना है। टू वेंडर्स अकाउंट जो है, टू वेंडर्स अकाउंट, वहां पे हम लोग कितना लिख देंगे? 4 लाख लिख देंगे। यस सर। यस सर। यानी कि मेरा उस वेंडर का हिसाब खत्म। हमने उसके 6 लाख की एसेट को लिया, 2 लाख की लाइबिलिटी को पे किया, हमको उसको 4 लाख रुपए और देना है। क्लियर हो गया एकदम? यस सर। सुनो, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो आप क्वेश्चन बनाए हैं, वो उसी क्वेश्चन में एक लाइन और लिखिए। उस क्वेश्चन में एक लाइन और लिखिए, ऐड कीजिए। द परचेज कंसिडरेशन was fixed at 5 lakhs. The purchase consideration was fixed at rupees 5 lakhs. Purchase consideration कितना फिक्स किया गया बाबू? 5 लाख। ठीक है। अब ये परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ कि मैंने अगर किसी बिजनेस को खरीदा तो उस बिजनेस के बदले में मुझे उसको कितना देना है। ठीक है, तो पहले केस में क्या था? 6 लाख का एसेट लिए, 2 लाख की लायबिलिटी लिए, तो परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया? 4 लाख हो गया। यस या सर। सुनो, Yes, sir. कोई दिक्कत? नो Yes. सर। अब दूसरा केस क्या है बाबू कि 6 लाख का एसेट लिए, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 6 लाख, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 6 लाख। यस सर। यस सर। एक लाइन छोड़ देना डेबिट में, डेबिट के लिए एक आइटम और लिखना है वहां पर। ठीक है, उसके नीचे लिखना टू सन्ड्री लाइबिलिटी 2 लाख। यस सर। टू सन्ड्री लाइबिलिटी 2 लाख और टू वेंडर के लिए परचेज कंसिडरेशन कितना दिया गया? 5 लाख दिया गया। तो वहां पे क्या लिखेंगे? टू वेंडर्स अकाउंट 5 लाख। तो वेंडर्स अकाउंट कितना हो गया? 5 लाख। 5 लाख। अब देखिए तो, हाँ, क्रेडिट में कितना लिखे बाबू हम लोग? 2 लाख की लाइबिलिटी और 5 लाख का वेंडर, 7 लाख हुआ। 7 लाख हुआ। यस सर। यस सर। बच्चे कितना हुआ? 7 7 लाख। लाख सर। 7 लाख। हेलो हेलो। हेलो, हाँ सर, 7 लाख हो गए। 7 लाख हो गया। लेकिन सर। डेबिट साइड में क्या? डेबिट साइड में 7 लाख है क्या? नहीं सर, 6 लाख। 6 लाख है। No, sir. डेबिट में तो 6 लाख है। अब आप देखिए कि आप, हाँ, अब आप जब आपका ये इस तरीके का सिनेरियो हो जहां पे क्रेडिट बड़ा हो और डेबिट छोटा हो, तो जितने से क्रेडिट बड़ा होगा उसको हम लोग गुडविल में लिख देंगे। किस में लिख देंगे? किस में लिखेंगे? गुडविल में। तो Goodwill, sir. हाँ, तो सन्ड्री, वेरी गुड। तो सन्ड्री एसेट के नीचे जो एक लाइन छोड़े थे वहां पे लिख
लिखिए गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख। कोई दिक्कत है बाबू? नो सर। नो सर। नो सर। एकदम समझ में आ गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, यस sir. सर। अब देखिए इसमें से 4 टर्म क्लियर हो गया, सन्ड्री एसेट क्लियर हो गया, गुडविल क्लियर हो गया, सन्ड्री लायबिलिटी क्लियर, वेंडर कैपिटल, अभी कैपिटल रिजर्व बच गया। ठीक है, अब उसी क्वेश्चन में लिखिए, द परचेज कंसिडरेशन वाज फिक्स्ड एट रुपीज The purchase consideration was fixed at rupees 3 lakhs. हमको कौन बताएगा जर्नल एंट्री जल्दी से बना के? एक बार और रिपीट कर दीजिएगा। The purchase consideration was fixed at rupees 3 lakh. रोल नंबर 7 आया है कि नहीं आया है? यस सर, बना रहे हैं। जल्दी से बनाओ। बन गया? यस सर। हाँ तो क्या हुआ बताओ जल्दी। सर सन्ड्री एसेट अकाउंट एसेट 6 लाख। हाँ, गुडविल उसके बाद 3 लाख 4 लाख। सॉरी गलत है। गुडविल कहाँ होगा? गलत है। नहीं होगा, हम बोले गुडविल नहीं होगा। हाँ सर। बोलो। सर सन्ड्री कोई एक एसेट अकाउंट बोलो। डेबिट हाँ 6 लाख ठीक है, 6। हाँ टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट 2 लाख वेरी गुड, टू वेंडर अकाउंट 3 लाख वेरी गुड। टू 1 lakh। कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1 lakh। 1 लाख। वेरी गुड बाबू। अब क्या हुआ कि जब मेरा डेबिट साइड बड़ा हो गया, क्रेडिट छोटा हो गया, तो जितने से डेबिट बड़ा हो गया वो चला गया कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व। समझ गए? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े। Yes, sir. अच्छा एक बार दोबारा से बता दीजिए, गुडविल क्या होगा? गुडविल का क्रिएशन कब होगा? जब क्रेडिट बड़ा होगा या डेबिट बड़ा होगा? क्रेडिट बड़ा जब होगा। credit बड़ा डेट होगा। बड़ा होगा बड़ा तब सर। बड़ा होगा। हाँ, तो इसका फॉर्मूला When क्या debit- हम लोग इस तरीके से, हाँ एक मिनट पहले सुन लो हमको। क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि वेंडर मतलब परचेज कंसिडरेशन प्लस सन्ड्री लायबिलिटी ग्रेटर देन सन्ड्री एसेट, तो वो गुडविल हो जाएगा? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. कह सकते हैं एकदम इसको? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अब क्या होगा जब सन्ड्री एसेट ग्रेटर देन सन्ड्री लायबिलिटी प्लस वेंडर, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व। क्लियर? एकदम क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को? नहीं? नो सर। नो सर। ठीक है, अब आइए, ये जो हमने एसेट और बिजनेस को परचेज किया, तो ये कैश देके परचेज हो रहा है या शेयर देके परचेज हो रहा है? शेयर देके। Shares देके। कैश देके क्यों नहीं हो रहा? सर क्योंकि वेंडर है वो क्रेडिट में ये हो रहा है। नहीं, क्योंकि नहीं, ये सिनेरियो क्या है? ये सिनेरियो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है। बाबू रोल नंबर 21 भी बोल रहा है ना? यस सर। हाँ, तो ये वेंडर जो है, ये जो आप खरीदते हैं वो क्रेडिट पे तो है, लेकिन क्रेडिट पे तो आप उसको कैश भी दे सकते हो ना? क्यों नहीं दे सकते? कैश नहीं दे सकते उसको? Yes. क्या दे दे सकते हैं। सकते हैं। कैश दे सकते, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं देना है। हमने एसेट या बिजनेस को परचेज कैश से नहीं करना। किससे परचेज करना है? शेयर्स इशू करके। Yes. क्या इशू करके करना है बाबू? Yes. शेयर। इशू करके। अब आइए, अब क्या कह रहा है कि जो हमने ऊपर की एंट्री पास कर ली, ये जो वेंडर को जो हम लोगों को परचेज कंसिडरेशन फिक्स किया गया, पीछे से आवाज आ रही है। बाबू क्लियर है सब कोई? Yes, sir. Yes, sir. ये आवाज आ रही है? अब क्या Yes, हुआ, ये जो अब आप जो एक लाइन में बता रहे हो उसको ध्यान से सुनना, कि
आप जो शेयर इशू करेंगे वो शेयर इशू करेंगे कितने वैल्यू का, ये आपको समझना पड़ेगा। तो लाइन लिख लीजिए। तो हम एक लाइन लिखा रहे हैं। Yes, sir. The shares are issued. The shares are issued only. The shares are issued only for the amount of purchase consideration. For the amount of purchase consideration. ये लाइन क्लियर हुई बच्चों? बच्चे लाइन क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हमने पहले केस में क्या लिया कि 6 लाख का हम आपका एसेट ले लिए, आपकी 2 लाख की लायबिलिटी मैंने ले ली, तो हमको आपको नेट अमाउंट कितना देना है? 4 लाख देना है। तो हम आपको शेयर 4 ही लाख रुपए का ना देंगे, Yes, sir. या फिर उससे ज्यादा का दे देंगे? No, sir. No, 4 sir. lakh. Only 4. 4 लाख। क्लियर है एकदम? Yes, sir. यस सर। अब जो दूसरा केस जो आपने लिखा था कि मेरा परचेज कंसिडरेशन 5 लाख का है, तो हम शेयर कितने का इशू करेंगे? 5 लाख का इशू करेंगे। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तीसरा सिनेरियो क्या था? तीसरा सिनेरियो ये था कि अगर हम लोग वहां से आवाज आ रही है ये? हेलो हेलो, Yes, Hello. फिर हमको Yes, म्यूट करना sir. पड़ेगा, फिर ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जिसके वहां से भी आवाज आ रहा है म्यूट कर लो बाबू। हाँ, तीसरा केस क्या था कि तीसरा केस जो हमने परचेज कंसिडरेशन को कितना लिखा था? 3 लाख रुपए लिखा था। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो हमारा परचेज कंसिडरेशन, जितना परचेज कंसिडरेशन होगा उतना ही वैल्यू का शेयर्स हम लोगों को इशू करना पड़ेगा, राइट? Yes, क्लास? यस सर। Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग शेयर्स कितने वैल्यू का इशू करेंगे। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लीजिए। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। यहाँ पे देखिए, लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखिए मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ आप लोगों को। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड दिख गया सारे लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। फॉर्मूला क्या है? परचेज कंसिडरेशन बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ Sure. शेयर्स। अब नीचे लिखिएगा, इसी में यहाँ पे दिया गया नहीं है ठीक से, लिखिए इशू प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू Face value plus premium. वेरी गुड। इशू प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू क्या होगा? इसका 3 केस होगा। नंबर 1 लिखिएगा। नंबर 1 एट पार, एट पार। नंबर 2 एट प्रीमियम। नंबर 2 एट प्रीमियम। अब प्रीमियम का मतलब क्या हो गया? इज इक्वल टू का साइन देके लिखिए, फेस वैल्यू प्लस द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। फेस वैल्यू प्लस द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। मतलब क्या हुआ कि अगर 10 रुपए का शेयर है, उसको 20% प्रीमियम पे इशू किया गया, तो 10 + 2 12 रुपए हो गया मेरा इशू प्राइस। Yes, क्लियर है एकदम? यस सर। एकदम ठीक है। अब इस वो थर्ड पॉइंट, Discount. एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट क्या होगा? कोई बताएगा फॉर्मूला? Face Yes, value Yes, sir. minus Sir, discount. face value minus discount होगा. वेरी गुड, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट होगा। तो अगर मान लीजिए 10
रुपए फेस वैल्यू है, 20% डिस्काउंट दो, यानी कि इशू प्राइस कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर एकदम? Yes, sir. Yes, sir. अब आप देखिए कह रहा है इशू ऑफ शेयर्स, इफ द शेयर्स आर इशूड एट पार, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रीमियम पे होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इन सब के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आप देखिए कभी कभी होता है क्या, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, ये हम लोगों के आगे का जो 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 सेमेस्टर्स है उसमें काफी काम आएगा। ये देखिए, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होता है भाई? हु आर प्रमोटर्स? जिसने बिजनेस को एस्टैब्लिश किया, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया, उसको हम लोग कहते हैं प्रमोटर, राइट। तो कह रहे हैं कि जब प्रमोटर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम लोग इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा एक्सपेंसेस कहते हैं? Incorporation expenses. इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी कहते हैं। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस का मतलब जब कंपनी को आप स्थापित करेंगे तो जो मालिक होगा, जो उसमें पैसा लगाएगा, वही सारा खर्चा करेगा। तो कह रहा है इसमें कि भाई जिन्होंने खर्चा किया बिजनेस को स्थापित करने में, उसको उस खर्चे के बदले में हम कैश नहीं देके शेयर इशू कर देंगे। क्या इशू कर देंगे? Share. ठीक है। तो अब इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? बहुत क्लियर है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, और जब प्रमोटर को हम लोग शेयर इशू करेंगे तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर एकदम? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब आइए एक पॉइंट और है, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। किसके वहां से आवाज आ रहा है? जितेंद्र, जितेंद्र, स्टूडेंट्स, yes, sir. इशू Yes, ऑफ, sir. हाँ इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर कौन होते हैं, कोई बताएगा क्या? Who are अंडरराइटर्स? 22 भी आया है ना? नहीं है? अच्छा ठीक है, बताओ क्या है अंडरराइटर्स? एनीबॉडी? नहीं मालूम है? No, sir. सर याद नहीं है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। अंडरराइटर का मतलब, अच्छा एक वर्ड आपने सुना होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन सुने हैं क्या? यस Yes, सर। sir. Yes, यस sir. सर। मतलब कि हाँ, अगर कोई एक कंपनी शेयर इशू करती है तो उसका शेयर जनता ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, उसके ऊपर एप्लीकेशन जनता ने नहीं दिया, तो वैसी हालत में तो कंपनी का इशू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो क्या करती है कंपनी, क्या करती है, कुछ व्यक्तियों से, व्यक्तियों के समूह से ये एग्रीमेंट करती है कि भाई आप मेरी कंपनी का शेयर जो जनता सब्सक्राइब नहीं करे ऊपर एप्लीकेशन डाल दीजिएगा, हम उसके बदले में आपको कुछ कमीशन देंगे या कुछ हम आपको रिवॉर्ड करेंगे। तो जो अंडरराइटर्स होते हैं, जिनके साथ इस तरीके का एग्रीमेंट होता है, उसको हम लोग अंडरराइटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडरराइटर्स। तो अब इन अंडरराइटर्स को भी, हाँ, अब इन अंडरराइटर्स को भी कंपनी शेयर्स इशू करती है। तो अंडरराइटर को क्या मिलेगा? कमीशन मिलता है। क्या मिलता है? कमीशन। तो अब इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? टू अंडरराइटर्स, और जब अंडरराइटर को हम लोग शेयर, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल। अब आप देखिए, ये अलग अलग सारा एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5 से स्टार्ट कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 है एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन, हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर आप यहां से स्टार्ट कीजिएगा 31, ठीक है, 31 से स्टार्ट कीजिएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। सारा अलग अलग तरीके का एग्जाम्पल्स दिया गया सबके ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir.
आज जो पढ़े उसमें कल कोई डाउट किसी को? No. No, sir. ठीक है। कल हम लोग आप लोग एक काम कीजिएगा, सबसे पहले ये जितना भी आपके पास ये जाएगा हम वो ग्रुप में इसको डलवा देंगे, जितेंद्र सर इसको डाल देंगे। तो आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा या जो भी आपके पास किताबें होंगी उसमें आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट जो क्लास में मिलेंगे उसमें इसके डाउट्स को क्लियर करेंगे और आगे का टॉपिक पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इशू ऑफ शेयर्स फॉर Issue of share for cash. चलो ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir.